पहाड़ और बादल जब साथ मिल जाते हैं तब तुम इंतज़ार करना सीख ही जाते हो। सुबह के 7 बज रहे होंगे और यहाँ कल्पा का आसमान पूरा धुंधला था। यहाँ तक मैं पहुँच तो गया था, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का रास्ता जितना खूबसूरत था उससे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल भी। यह है हिंदुस्तान को तिब्बत के साथ जोड़ने वाला हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे, जिसको दुनिया के सबसे खतरनाक हाईवे में से भी एक माना जाता है। और इस रास्ते का कुछ हिस्सा हाफ टनलिंग करके बनाया गया है। हाफ टनल एक ऐसा टनल होता है जिसमें सड़क का कुछ हिस्सा पहाड़ के अंदर होता है, जबकि बाकी हिस्सा बाहर ओपन रहता है। ये अक्सर उन जगहों पर बनाया जाता है जहां पूरा टनल बनाना मुश्किल होता है। इस तरह से ट्रैफिक को सेफ और स्मूथ रखने में मदद मिलती है। इस बार इस ट्रिप पे मैं अकेले ही आया हूँ, लेकिन बादलों ने मुझे इतना परेशान कर रखा है कि अब तो दिमाग ही चलना बंद हो गया। कहते हैं कि जब दिमाग नहीं चलता तब चाय चल जाती है। वैसे मैं चाय पीता नहीं हूँ, लेकिन लगता है इंतज़ार के साथ साथ मुझे बहुत कुछ सीखना पड़ेगा इस ट्रिप में। ये पेड़ है ना, ये है एक बच्चा पैदा करके बड़ा करना 15 साल तक, वो पेड़ को लगा के ये तो पूरा फार्म फिर है। ऐसे आते हैं यहाँ पे। यार कितने के हैं? किलो दे दे, 2 किलो। अब यार जो बंदा मैं जो 15 साल से पेड़ लगा के उसको तुम लोग क्या बोल रहे, किलो 2 किलो दे दे। सही बात है ना, ऐसे प्यार से मांगेंगे ना हम तो वो देते हैं ना। जब तो फसल तोड़ते हैं तो मतलब बांटते हैं। ये तो जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। अगले दिन सुबह भी बादलों ने आसमान नहीं छोड़ा, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे अब ये जगह छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि अब यहाँ ज़्यादा देर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। वेदर रिपोर्ट के हिसाब से कल सांगला वैली की तरफ मौसम साफ हो सकता है। जब मैं सुबह निराश होकर कल्पा से निकला था, तब मुझे ज़रा सा भी आइडिया नहीं था कि आज का ये सफ़र मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और एडवेंचरस सफ़र होने वाला है। यहाँ की सड़कें और ज़्यादा पतली थी, लेकिन हर अगले मोड़ पे पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत नज़ारा। ऐसे ही कुछ छोटे छोटे गांवों को पीछे छोड़ते हुए मैं पहुंच जाता हूँ
भारत के आखिरी गांव में। अब यहाँ से तिब्बत का रास्ता शुरू हो जाता है। मुझे यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो गई है और इतना तो पता चल रहा है कि सुबह बर्फ़ पड़ी थी। अब बस उम्मीद यही है कि कल का मौसम साफ हो और जो कल्पा में हुआ वो यहाँ ना हो। यह है बांसपा नदी। इसके एक तरफ ऊंचे ऊंचे देवदार के पेड़ों से बड़ा हुआ जंगल, जिसको हम शहरों में क्रिसमस ट्री के नाम से भी जानते हैं। इस जंगल के अंदर जाना तो थोड़ा पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसके दूसरी तरफ है खूबसूरत गांव चितकुल। यहाँ के ज़्यादातर घर लकड़ी के बने हुए हैं और छत के लिए ये लोग स्लेट का यूज़ करते हैं। मुझे पता चला ये एक स्पेशल आर्किटेक्चर है जिसे काटकुनी आर्किटेक्चर कहते हैं। काल्तकुनी आर्किटेक्चर एक पारंपरिक हिमाचली निर्माण शैली है जो खास तौर पर हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलती है। इस शैली में लकड़ी और पत्थर का उपयोग मुख्य निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है। काल्तकुनी आर्किटेक्चर की विशेषता यह है कि इसमें घरों की छतें तीव्र ढलान वाली होती ताकि बर्फ और बारिश का पानी जल्दी से उतर सके। इसके अलावा इन घरों में लकड़ी की नक्काशी और पारंपरिक डिजाइन भी देखने को मिलती है। और इन सारे घरों में से सबसे ज़्यादा खूबसूरत है ये चितकुल फोर्ट, जो पूरे गांव के बिल्कुल बीच में शान से खड़ा है। और इसी फोर्ट के साइड में ही एक छोटा सा कमरा बना हुआ है जिसको घराट कहते हैं। घराट एक पारंपरिक जल चालित चक्की होती है जिसका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यह मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है जहां नदियों या नालों के पानी की धारा का उपयोग किया जाता है। घराट में एक पत्थर की चक्की होती है जो पानी की शक्ति से घूमती है और अनाज को पीसती है। यह एक पर्यावरणीय रूप से सस्टेनेबल तरीका है अनाज पीसने का और आज भी कई गांवों में इसका उपयोग होता है। नमस्ते जी। ये लकड़ियाँ इसके लिए सर्दियों के लिए हैं? हाँ? सर्दियों के लिए स्टोर कर रहे हो? हाँ? लकड़ियाँ सर्दियों के लिए स्टोर कर रहे हो? हाँ, सर्दी के लिए। इस बार सर्दी जल्दी आ गई है। हाँ, इसलिए जल्दी आया। सर्दियों में यहाँ के रास्ते कुछ महीनों तक बंद हो जाते हैं और इस बार सर्दी जल्दी आने की वजह से यहाँ के लोगों ने अपने अपने स्टोर रूम पहले से ही भर रखे हैं। मैं करीब 2 घंटे से इस गांव की गलियों में घूम रहा था और मुझे इतना तो पता चल गया था कि इस गांव में लोगों में कोई जल्दबाजी नहीं है।
लोग शांति से बैठे हुए हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। और यहाँ के बच्चे आज भी बिना फ़ोन के ही खुश हैं। आप क्या ये सारे? ये सारे नहीं है, ये दोनों आपके हैं? ये जो बच्चे हैं ये नहीं, मेरा नहीं है। मेरा तो दो बड़े रहेंगे। हाँ, एक इनका, एक इनका। अच्छा। इन ऊंची ऊंची पहाड़ों को देखते हुए थोड़ी देर और चल के मैं पहुंच गया एक ऐसी जगह जहां पे सिर्फ मेरे अलावा और कोई भी नहीं था। दिन ढल रहा था और मैं बैठे बैठे बस यही सोच रहा था कि शायद यही रीज़न है कि हम सब कभी ना कभी पहाड़ों की तरफ भागते हुए आते हैं। यहाँ के लोगों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इनके पास इतने कम रिसोर्स होने के बाद भी जितना है इतने में ही खुश है। इनको किसी से कोई भी शिकायत नहीं है।